आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर में मेरे प्रियो आप सभी को शांति मिले, आशीष मिले, बहुतायत से आप प्रभु में आगे बढ़ें। हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो पहले मिल सके। सब्सक्राइब करें और उसके बाद में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुसमाचार प्रचार को आगे बढ़ाने का। तो उसके लिए आप शेयर करें ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके, है ना। मत्ती सुसमाचार और उसके 24 अध्याय उसके 36 पद से आगे हम देखना आरंभ करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो वहां पे घट रही हैं, उसको हम आज देखने वाले हैं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यह पद जो है हम देख रहे हैं, इस पद को, इस वचन के विषय में, तो पिता को ही मालूम है कि मसीह कब आने वाला है, या उसकी समय की जानकारी कि वो यीशु मसीह इस जगत में या इस दुनिया में कब आएगा, इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा डिटेल परमेश्वर के पास है। वो ना दूतों को पता है, ना यीशु मसीह को पता है। स्पष्ट रूप से यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता, दूतों को भी नहीं पता, ये मन की बातें सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मन की बातों को नहीं जान सकते, या दूत परमेश्वर के अंदर में या उसके मन में कौन सी बातें चल रही है उसको वो नहीं जानते। ये एक बात स्पष्ट है। लेकिन एक बात है कि हमें समझना चाहिए कि ये समय वह समय था जब यीशु इस पृथ्वी पर था। वह ये एक समय था कि वह पृथ्वी पर था, उसको थोड़ी नहीं पता कि कब भेजने वाला है। पृथ्वी पर था, उसको नहीं पता कि कब भेजने वाला है या कब वो मुझे भेज देगा। इस प्रकार से उसको कोई किसी बात का पता ही नहीं था यीशु मसीह को उस समय पे। इसका मतलब स्पष्ट था कि वो उसके मनों की बातों को नहीं समझ सकता था, क्योंकि उस पृथ्वी पर था, वो एक मनुष्य था, है ना। मनुष्य का पुत्र कहता है बार बार, इसका मतलब वो एक मनुष्य था, तो वो समझ नहीं पा रहा था, धरती पर था। निश्चित रूप से यीशु जो अब अपनी भूतपूर्व महिमा में, मतलब ये पहले के समय में चल, जो यीशु मसीह जो है वो कहाँ है, कहाँ है यीशु मसीह? नीचे पृथ्वी पर। तो उसको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही कि कौन सी बातें हैं, क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी ओर से कुछ बातें जो हैं वो बताने वाला है कि किस प्रकार से उस दिन में होगा, जब प्रभु का दिन होगा, जब अंत का दिन होगा, तो किस प्रकार से होगा, जब मैं दोबारा आऊँगा। अभी तक उसने अंत के दिन का, अब वो दोबारा आने का, है ना, दोबारा आगमन के विषय में बता रहा है। तो वो आने वाला है। यूहन्ना 17:5 देखेंगे। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। मेरे तेरे साथ थी वैसी उस महिमा को कर, है ना, जो मेरे तेरे साथ थी। मतलब जो दोनों के बीच में प्रेम, या दोनों के बीच में प्रेम, या दोनों के बीच में लगा, या दोनों एक दूसरे के बातों में पारदर्शिता जो थी, वही महिमा को तू स्पष्ट कर, प्रकट कर। ये इस वचन के विषय। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अभी उसको मालूम नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी पर है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह जो है उसको नहीं पता कि वो कब आएगा। आप पहले इसके पीछे के कारण को समझिए कि उसको क्यों नहीं पता, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर है, इसलिए उसको अभी नहीं पता कि वो उसको कब भेजेगा। लेकिन जब स्वर्ग जाएगा तो दोनों के बीच में जो पारदर्शिता थी, जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक, दूत जो भेजे जाते हैं वो परमेश्वर के द्वारा रचे गए, बनाए गए। तो दूत जो है वो उसके विषय में नहीं जान सकते, क्योंकि दूत तो शैतान को भी नहीं पता, क्योंकि वो भी दूत है। तो शैतान को भी नहीं पता कि यीशु मसीह दोबारा कब आएगा। लेकिन जब आएगा उससे पहले वो गड़बड़ियाँ फैलाना चाह रहा है और लगातार गड़बड़ी फैलाता है। और आज
अरे लाखों में एक व्यक्ति मिलता है जो प्रभु में, बाकी 99,999 लोग परमेश्वर से अलग है। एक व्यक्ति, लाख में एक व्यक्ति केवल प्रभु में। ये त्रासदी की बात है, सोचने का विषय है हम सबके लिए, और प्रचार करने का समय है हम सबके लिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब दोबारा इस जगत में भेजेगा तो क्या तैयारी है हमारी, जो कि ये बात अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता, इस पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन जब ये वहां जाएगा तो इसको सब पता है। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी। अब यीशु के बार बार कुछ सवाल है जो लोगों ने मुझसे किया है कि मनुष्य के पुत्र इस प्रकार से संबोधित क्यों किया गया है। मनुष्य का पुत्र, इसके विषय में आप थोड़ा सा डिटेल बताइए। मैं थोड़ा सा इसके विषय में डिटेल बताऊंगा। मनुष्य का पुत्र उसने क्यों कहा? यीशु के ऐसा कहने से दो संकेत हमको मिलते हैं। पहला संकेत यह, जो अज्ञात अनपेक्षित समय पर दो संकेत हमको मिलते हैं मनुष्य का पुत्र कहने से। पहला संकेत यह है जो उसने कहा, पहला संकेत यह है कि वो इस जगत में आया मनुष्य बनकर, और दूसरा संकेत यह है कि वह लोगों को बताना चाहता था, समझाना चाहता था कि मैं मनुष्य के समान हूं, और मरियम के पेट से, यूसुफ तो नहीं था लेकिन मरियम के पेट से, एक मनुष्य के पेट से ही मैं जगत में आया हूं, तो मैं तुम्हारे दुख सुख को समझ सकता हूं। ये दो संकेत हमको हो सकता है। यहां पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि आने के संबंध में, तो मनुष्य के पुत्र के आने के संबंध में वो आएगा नूह के दिन के समान। तो नूह के दिन में कौन सी घटनाएं घटी थी? जल प्रलय हुआ था, कुछ लोग बचाए, 8 लोग बचाए गए जो प्रभु में थे, बाकी लोग मर गए क्योंकि जो प्रभु में नहीं थे। अगर 8 व्यक्ति भी प्रभु में है तो वो सिर्फ वही बचाए जाएंगे, बाकी सबको छोड़ दिया जाए। कौन सी चीज़ों को, कौन सी बातों को, कौन कौन लोगों को छोड़ा जाएगा हम आगे नीचे देखेंगे, लेकिन आज हम केवल 37 पद तक देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है मनुष्य के पुत्र का आना भी वैसे ही होगा। तो मनुष्य का पुत्र वैसे ही आएगा, ठीक है, मनुष्य का पुत्र वैसे ही आएगा। तो उसके आने का देखते हैं। ये एक ऐसा चीज है जो उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र आएगा, नूह के दिन के समान आएगा। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो अज्ञात है, दूसरा वो अपेक्षा ही नहीं करता है, उसके पुनः आगमन का समय क्या होगा, दिन क्या होगा, तिथि क्या होगी, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, कलीसिया के लोग और वो पवित्र लोग जो प्रभु में होंगे, उनके कारण प्रभु यीशु मसीह आएगा। उसने कहा जगत के छोर तक प्रचार हो जाएगा, तब मनुष्य के पुत्र का आना होगा। तो जगत के छोर तक प्रचार होगा तब आएगा, मतलब ये हमारे ऊपर में, परमेश्वर के ऊपर प्रचार जगत के छोर तक पहले होगा, और वो दिन परमेश्वर जानता है कि वो कब होगा। लेकिन उसमें जो जो शामिल होगा, उस प्रचार में जो उसमें शामिल होगा, वो अंत के दिन को देखेगा और अंत के दिन में स्वर्ग जाएगा। और जो उसमें शामिल नहीं होगा, जो उसके उद्धार के मार्ग से या जो उसके कार्य से अलग हो जाएगा, अपना अपना रास्ता ले लेते हैं, अपना अपना अगर रास्ता नाप लेते हैं, अपने अपने कार्य करते रहते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, तो उसके कार्य को पूरा कौन करेगा? जो पूरा करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो उसके कार्य को पूरा नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। और जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसे ही होगा। किसी व्यक्ति को बचने का समय नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति जो है वो भाग नहीं सका, कोई भी व्यक्ति नूह के जहाज में प्रवेश नहीं कर सका। वही प्रवेश कर सका जिसको परमेश्वर चाहता था, वैसे ही वही प्रवेश करेगा जिसको परमेश्वर चाहेगा। जो परमेश्वर के योग्य होंगे उसे ही परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य में, उस नाव में शामिल होने देगा जो जीवन का नाव है। नूह का जो नाव था वो जीवन का नाव था। बाहर सब लोग मर गए क्योंकि ये दुनिया मृत्यु है। ये दुनिया मृत्यु है।
जब हम इस दुनिया से लगाव रखते हैं, जब हम इस दुनिया से प्रेम रखने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि ये मृत्यु है। इस दुनिया से ऊपर जिससे हमको प्रेम रखना है वो जीवन है, क्योंकि ये दुनिया जल के नीचे दब गई, सब के सब जल में दफन हो गए, क्योंकि वही कफन के काम आया और वही दफन के काम आया। हालेलुया। अंत का जब दिन होगा तो मुंह के दून के समान भयानक होगा, किसी को बचने का कोई समय नहीं मिलेगा। उत्पत्ति की किताब 6:5-7, 6 से 23 के बीच में आप जब जाएंगे तो ये घटना को पढ़ लीजिए, वहां कौन सी बातें हैं। हम एक वचन देखते हैं, यूहन्ना 14:7 देखेंगे। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तुमने मुझे देखा, मनुष्य के पुत्र को, यीशु मसीह को देखा। मुझे देख लिया, परमेश्वर को देख लिया, परमेश्वर को देख लिया, मुझे। दोनों एक ही व्यक्तित्व के, एक समान सोचते हैं, एक समान सब कुछ है ना, स्पष्ट। लेकिन यह मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह नूह के दिन के समान होगा। बड़ा भयानक वो दिन होगा। उस दिन में वही बचाया जाएगा जो प्रभु में रहेगा। महाक्लेश के समय अविश्वासी नूह के दिनों के समय जल प्रलय था ना, वैसे ही सब लोग मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जल प्रलय का सब लोग शिकार हो गए, वैसे ही हम भी शिकार हो जाएंगे। और जैसे परमेश्वर नूह का प्रतिनिधित्व किया और वो बचाया गया, अगर परमेश्वर भी हमारा प्रतिनिधित्व करता है तब हम बचाए जाते हैं। उसके प्रतिनिधित्व में, उसके सानिध्य में जब हम चलते हैं तभी हम बचाए जाएंगे, अन्यथा हम मारे जाएंगे। कोई मरना नहीं चाहता, जीवन चाहता है। तो जीवन अगर हम चाहते हैं तो प्रभु में बने रहें। मेरे प्रिय जीवन में प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। आमीन।